प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिवसीय फ्रांस दौरे में जिस अहम मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC भी शामिल था। अपने दौरे के आखिरी दिन बुधवार की फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय हितों के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद अहम है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो IMEC को लागू करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। IMEC प्रोजेक्ट सितंबर 2023 में भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। 9 सितंबर 2023 को भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने प्रोजेक्ट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया था, लेकिन लॉन्च के बाद से ही ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है। गाजा संघर्ष की वजह से मध्य पूर्व में भारी तनाव था, जिस कारण इस प्रोजेक्ट पर किसी तरह की प्रगति नहीं हो पाई है। अब जबकि इजरायल और हमास में संघर्ष विराम हो गया है, उम्मीद जताई जा रही है कि प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ेगा। अब बात करते हैं इस नए प्रोजेक्ट के बारे में कि IMEC प्रोजेक्ट है क्या। IMEC प्रोजेक्ट के तहत एक व्यापारिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जो भारत को मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप से जोड़ेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने पिछले साल एक बयान में कहा था कि कॉरिडोर के 2 हिस्से होंगे, ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा और दूसरा नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर के तहत रेल नेटवर्क के साथ साथ शिपिंग नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा। भारत के मुंबई और गुजरात से लेकर यूपीए तक समुद्री रास्ता होगा। फिर पूरे मध्य पूर्व के देश में रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ये रेल नेटवर्क UAE, सऊदी, जॉर्डन और इजराइल तक होगा। पहले से मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद 2 समुद्री व्यापारिक रास्ते बनेंगे। पहला रास्ता इजराइल के हाइफा बंदरगाह से इटली तक जाएगा और दूसरा रास्ता इजराइल के बंदरगाह से फ्रांस तक जाएगा। पूरा कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता होगा। वहीं भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है, ये बड़ा सवाल है। IMEC अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सबसे बड़ी चीज है भारत को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इससे भारत को अपना सामान यूरोप तक पहुंचाने में वर्तमान समय की अपेक्षा 40% समय की बचत होगी। समुद्री रास्ते से जर्मनी तक सामान पहुंचाने में भारत को अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाता है, लेकिन कॉरिडोर बन जाने के बाद भारत से जर्मनी तक 2 हफ्तों में ही माल पहुंचाया जा सकेगा। इस कॉरिडोर से भारत का निर्यात भी बढ़ेगा और माल बुलाई की लागत भी कम होगी। वहीं IMEC को चीन की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की काट माना जा रहा है। BRI के जरिए चीन ने दुनिया के सैकड़ों देशों में व्यापार और कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन को वैश्विक स्तर पर रणनीतिक बढ़त मिलती जा रही है और माना जा रहा है कि IMEC इससे संतुलित कर सकता है। चीन IMEC प्रोजेक्ट से शुरू से ही चिढ़ा हुआ था। यह प्रोजेक्ट भारत में लॉन्च किया गया था, तब चीन के सरकारी अखबार यानी ग्लोबल टाइम्स ने कई लेख प्रकाशित कर कहा था कि यह प्रोजेक्ट फंडिंग की कमी की वजह से रुक सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने BRI की खूबियां गिनाते हुए कहा था कि IMEC प्रोजेक्ट अगर किसी तरह बन भी गया तो ये चीन प्रोजेक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक और लेख में ग्लोबल टाइम्स ने तो ये तक कह दिया था कि IMEC भारत के लिए फायदे का सौदा नहीं है, बल्कि भारत को भी BRI से जुड़ जाना चाहिए ताकि उसका आर्थिक विकास और तेजी से हो। IMEC को लेकर चीनी रवैये को देखते हुए ये साफ है कि IMEC प्रोजेक्ट पर किसी भी प्रगति से उसे मिर्ची लगेगी। तो मतलब ये है कि फ्रांस दौरे पर नरेंद्र मोदी गए और वहां पर मोदी और फ्रांस के बीच में एक डील, एक प्रोजेक्ट साइन हुआ जिसका नाम है IMEC और इससे चीन को मिर्ची लग सकती है, चीन को दिक्कत हो सकती है। तो अब वो क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव वर्ल्ड। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।